रोमन रेंस ने अपना डेब्यूट 2012 के सर्वाइवर सीरीज में द शील्ड के साथ किया था। द शील्ड के साथ रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार बन के आए थे। अपने डेब्यूट के टाइम पे रोमन का काम सिर्फ ज्यादातर मैचेस में इंटरप्शन लाना था। काफी सारे मैचेस में इन्होंने इंटरप्शन लाया और मैच का रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं आ पाया। ज्यादातर लोग सोचते हैं द शील्ड जो है वो फेस सुपरस्टार्स की टीम है, पर स्टार्टिंग से ही इस टीम का मेन मोटिव सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाना था और इंटरप्शन करना था। इस टीम में रहते हुए तीनों सुपरस्टार्स ने अपना एक अलग ही फेम हासिल करा। रोमन रेंस के साथ मिलके इन्होंने काफी सारे टाइटल्स भी जीते। स्टार्टिंग में रोमन रेंस सबको एक हील सुपरस्टार की तरह लगे थे, पर बाद में रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करा और वो एक फेस सुपरस्टार की तरफ टर्न हो गए। 2 जून 2014 से रोमन रेंस एक फेस सुपरस्टार की तरह हम सबको नजर आए। रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंस ने ट्रिपल एच के साथ एक मेन इवेंट भी करा। मैच था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंस और ट्रिपल एच की स्टोरी लाइन काफी लंबे टाइम से चल रही थी। पूरे मैच के दौरान रोमन रेंस को सिर्फ बू करने की आवाज ही आ रही थी। एज अ फेस सुपरस्टार ये बहुत रेयर होता है किसी भी सुपरस्टार के लिए बू की आवाज आना। समोआ फैमिली से आने के बावजूद रोमन रेंस को फैंस की तरफ से काफी हेट मिल रहा था। इस मैच में रोमन रेंस ने ट्रिपल एच को हरा के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली, पर फैंस की नाराजगी अभी तक रोमन रेंस से गई नहीं थी। फैंस के ना चाहते हुए भी WWE रोमन रेंस को ही ऐसे बड़े बड़े मौके दे रही थी। रेसलमेनिया 34 के एलिमिनेशन चेंबर में रोमन को डाल दिया। फैंस नहीं चाहते थे रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर में जाके ये मैच जीते, पर WWE ने सारे फैंस को निराश करा और रोमन रेंस को ही विजेता बना दिया। जब लोग नहीं चाहते थे कि रोमन रेंस को ये मौका मिले, तब रोमन रेंस को ये मौका देके फैंस के मन में रोमन रेंस के प्रति और ज्यादा गुस्सा भर दिया WWE ने। एलिमिनेशन चेंबर में सब चाहते थे कि ब्रॉन स्ट्रोमन जीते, पर WWE ने ऐसा कुछ नहीं। रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़े ब्रॉक लेसनर से। WWE ने रोमन रेंस का सिर्फ फायदा ही उठाया। जब ब्रॉक लेसनर अपने पीक पे थे, रोमन रेंस के साथ मैच कराना इनकी बहुत बड़ी गलती थी, पर विंस मैकमैन ना चाहते हुए भी ऐसे कुछ कदम उठा लेते हैं जो WWE में किसी को पसंद भी नहीं आते। रोमन रेंस को ऐसे मौकों पे फंसा दिया विंस मैकमैन ने जहां पर सब चाहते ही नहीं थे कि रोमन रेंस होने चाहिए थे। पूरे मैच में हमने सिर्फ रोमन रेंस को पिटते हुए ही देखा। कुछ ही मूवमेंट्स ऐसे आए जहां पर रोमन रेंस ने डोमिनेट किया। इतना सब कुछ होने के बाद सबको लगा कि शायद रोमन रेंस के लिए लोग सिंपैथी रखेंगे और उन्हें बू थोड़ी कम मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की ये टकरार रेसलमेनिया से समर स्लैम तक गया और रोमन रेंस ये यूनिवर्सल टाइटल जीते और रोमन रेंस भी उन सुपरस्टार्स में से एक बन गए जिन्हें फैंस के द्वारा हेट मिला एज अ चैंपियन। पर फैंस रोमन रेंस को इतना हेट क्यों देते हैं? इसके पीछे था ये अंडरटेकर का रिटायरमेंट मैच। इससे ही पिछले रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट गई थी। WWE में अंडरटेकर का इतना क्रेज है जितना इंडिया में अमिताभ बच्चन। ब्रॉक लेसनर पहले से ही एक हील सुपरस्टार थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे फैंस उन्हें बू करे या फिर उनके लिए चैंट्स करे। एक और रेसलमेनिया अंडरटेकर का हारना फैंस के लिए बहुत बड़ी बात होती, पर ये रोमन रेंस ने करा और अंडरटेकर को ये रेसलमेनिया में हरा दिया। इस मैच के बाद से ही रोमन रेंस को ज्यादातर हेट मिलना स्टार्ट हो गया। अंडरटेकर ने काफी बार फैंस को समझाने की कोशिश भी करी, पर फैंस के लिए अंडरटेकर एक अलग ही मकाम पे थे। कोई भी फैन ये रेसलमेनिया अंडरटेकर को हारता हुआ देखना नहीं चाहता था। यही एक बहुत बड़ा रीजन था रोमन रेंस को हेट मिलने का। रोमन रेंस ने अपने लुकीमिया के चलते जब अपना टाइटल रिलिंक्विश किया था, उस टाइम पे फैंस के लिए काफी शॉकिंग मूवमेंट था। उस टाइम पे रोमन रेंस को बू मिलना थोड़ा कम हो गया था। किसी भी सुपरस्टार के लिए यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद टाइटल रिलिंक्विश करना काफी बड़ी बात थी। जब रोमन रेंस टाइटल छोड़ के जा रहे थे, तब हमें मिस यू रोमन रेंस के चैंट्स फैंस की तरफ से नजर आए। ज्यादातर फैंस अब कामना कर रहे थे कि रोमन रेंस रिंग में वापस से रिटर्न कब करेंगे। ये WWE की हिस्ट्री का काफी इमोशनल मूवमेंट था, पर हमें ज्यादा टाइम तक रोमन रेंस के रिटर्न के लिए वेट करना नहीं पड़ा। कुछ ही महीनों में रोमन रेंस ने अपने लुकीमिया को बीट करके रिंग में रिटर्न किया। रोमन का रिटर्न देखने के बाद काफी सारे फैंस काफी ज्यादा खुश थे। पहली बार फैंस रोमन रेंस को बू की जगह चीयर अप कर रहे थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ फैंस अब भी रोमन रेंस को बू ही कर रहे थे। रोमन रेंस ने WWE के रिंग में अपना रिटर्न तो कर लिया था, पर मुझे नहीं लगता रोमन रेंस की हालत कुछ इतनी ज्यादा ठीक भी थी, क्योंकि वो अभी अभी लुकीमिया को बीट करके आए थे। रोमन रेंस ने कुछ ही मैचेस रेसल करे थे, पर तभी USA में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। लुकीमिया की वजह से रोमन रेंस की इम्यूनिटी काफी कमजोर थी, इसीलिए रोमन रेंस ने कुछ महीनों के लिए WWE से ब्रेक ले लिया। रोमन रेंस ने 2020 के
पे बैक में अपना रिटर्न किया एज अ हील सुपरस्टार। रोमन रेंस ने आके फील्ड को और ब्रॉन स्ट्रोमन को धो दिया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी अपने नाम करी। पर इस बार रोमन रेंस अकेले नहीं थे, पॉल हेमन के साथ थे। रोमन रेंस और पॉल हेमन की जोड़ी भी फैंस को काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। WWE ने रोमन रेंस के बू के चैंट्स अब फिक्स कर दिए थे। अब अगर रोमन रेंस को फैंस की तरफ से बू भी मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोमन रेंस पहले से ही हील सुपरस्टार है। रोमन रेंस ने अपना ये हील कैरेक्टर पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, चाहे इनका कोई फैमिली मेंबर हो या फिर कोई और WWE रेसलर, सबके साथ एक तरीके से ही रोमन ने व्यवहार किया। डबल चैंपियन बन के रोमन रेंस ने WWE में अपना राज कायम कर दिया और सारे के सारे सुपरस्टार को अपने नीचे रखा। रोमन का टाइटल रेन 1000 दिन से भी ज्यादा का रहा। कितने सारे WWE के रिकॉर्ड्स रोमन रेंस ने तोड़ दिए। ये रोमन रेंस का करियर का पीक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी WWE डरी हुई थी रोमन रेंस से। कोई भी सुपरस्टार इस टाइम पे रोमन रेंस से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि रोमन रेंस अपने करियर के उस पीक पे थे जहां से अब वो नीचे देखना ही नहीं चाहते थे। रोमन ने 3 बार बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को भी हरा दिया। जो काम रोमन रेंस एज अ फेस सुपरस्टार नहीं कर पाए, वो काम रोमन रेंस ने हील बनने के बाद कर दिया। ऐसा काम करने वाले रोमन रेंस पहले ऐसे सुपरस्टार बने जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को लगातार 3 बार हराया। रोमन रेंस का ये टाइटल रेन वन ऑफ द बेस्ट टाइटल रेन में से एक है। अपने ये 4 साल के सफर में रोमन रेंस ने सारे लेजेंड्स को हरा दिया था, चाहे वो सेथ रॉलिंस हो या फिर उनके ब्लड लाइन के मेंबर्स। पूरा WWE का अरीना तक रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहा था। ये टाइटल रेन ही रोमन रेंस का इतना कमाल का था। आप खुद सोचिए, 4 साल तक कोई सुपरस्टार कभी किसी से पिन नहीं हुआ, 2 चैंपियनशिप जीती, 1000 दिन से ज्यादा तक अपना चैंपियनशिप को होल्ड रखा, सारे के सारे रेसलर्स को हरा दिया, बैक टू बैक 4 रेसलमेनियास को मेन इवेंट भी किया। इतनी बड़ी अचीवमेंट रोमन रेंस एज अ फेस सुपरस्टार शायद WWE के अंदर हासिल ही नहीं कर पाते। ये 4 साल तक रोमन रेंस अपने गॉड मोड पे आ चुके थे। किसी भी WWE के लेजेंड में इतनी हिम्मत नहीं थी जो इस टाइम पे रोमन रेंस को हरा सके। रोमन रेंस पूरी कंपनी को रन कर रहे थे अकेले। इन 4 सालों में WWE का मतलब ही रोमन रेंस है। फैंस के मन में रोमन ने अपना एक अलग ही क्रेज भी पैदा कर लिया। जो एटीट्यूड फैंस रोमन रेंस के अंदर देखना चाहते थे, वही एटीट्यूड रोमन रेंस ने सबको दिखाया। एज अ फेस सुपरस्टार रोमन रेंस ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। आपने सुना ही होगा, जरूरत से ज्यादा सीधा पेड़ ही जंगल में सबसे पहले कटता है। रोमन रेंस के लिए हील सुपरस्टार बनना ही उनकी एक नीड थी। एज अ फेस सुपरस्टार उन्हें WWE में वो इज्जत ही नहीं मिल रही थी जिसके वो लायक थे। अपनी मेहनत से रोमन रेंस ने WWE में ये फेम कमाया है। फिर भी काफी सारे लोगों को लगता है कि रोमन रेंस का बैकग्राउंड WWE से रिलेटेड रहा है, तो शायद इसी चीज का उन्हें फायदा मिला। आप लोग रोमन रेंस के यहाँ तक पहुंचने की जर्नी को भी देख सकते हैं, कैसी रोलर कोस्टिंग राइड थी। और अगर रोमन रेंस को बेनिफिट मिला भी हो तो उसमें ना तो तुम कुछ कर सकते हो, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। हम सिर्फ WWE देख सकते हैं और वो हम देख रहे हैं। और ऐसी ही कमाल की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।